हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की, जैसे अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं किससे पूछूं, अब मैं किससे बोलूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसी भी टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या शब्द आता है, जैसे अब मैं क्या करूं, अब हम क्या पढ़ें, अब मैं क्या बोलूं। इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामर के रूल के हिसाब से सही है, और जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से सही है। तो आप जिस भी स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहें, जो भी आपको सूटेबल लगे, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूं, वॉट शुड आई डू नाउ। तो पहले स्ट्रक्चर को जब हमने फॉलो किया है तो हमने ये सेंटेंस बनाए, जैसे वॉट को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है, शुड को हमने सेकंड प्लेस पे, आई हमारा सब्जेक्ट है और डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब जो है वो उसका हमने यहाँ पे नाउ लिखा है जो कि ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूं, वॉट शुड आई डू नाउ। दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करके अब देखते हैं किस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। वॉट टू डू नाउ, वॉट टू डू नाउ। वॉट को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है, फिर हमने टू को सेकेंड प्लेस पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड प्लेस पे रखा है। वॉट टू डू नाउ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ। वॉट शुड आई से नाउ, वॉट शुड आई से नाउ। जब हम पहले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जो कि ग्रामेटिकली सही है, उसमें हम क्या करेंगे, वॉट शुड आई से नाउ। और जब हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, वॉट टू से नाउ, वॉट टू से नाउ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम क्या पढ़ें, अब हम क्या पढ़ें। इसकी इंग्लिश देखते हैं क्या होगा पहले स्ट्रक्चर को यूज़ करके। वॉट शुड वी रीड नाउ, वॉट शुड वी रीड नाउ। देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करके। वॉट टू रीड नाउ, वॉट टू रीड नाउ। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैं क्या पूछूं, अब मैं क्या पूछूं। वॉट शुड आई आस्क नाउ, वॉट शुड आई आस्क नाउ। वॉट टू आस्क नाउ, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, वॉट टू आस्क नाउ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं क्या खाऊं। ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। अब हम क्या पढ़ें, अब मैं क्या पूछूं, अब मैं क्या खाऊं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वॉट शुड आई ईट नाउ। तो ये है हमारे पहले स्ट्रक्चर का, और वॉट टू ईट नाउ ये है हमारे स्पोकन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसका। तो आपको जो भी सही लगे दोनों स्ट्रक्चर में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अपना स्ट्रक्चर, कहाँ। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कहाँ। कहाँ का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ सोऊं, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामर के हिसाब से सही है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। वेयर शुड आई गो नाउ। वेयर हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, शुड हमारा सेकेंड प्लेस पे, आई जो कि हमारा सब्जेक्ट है थर्ड प्लेस पे, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउ हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो नाउ। दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करके देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस बनेगा। वेयर टू गो नाउ, वेयर टू गो नाउ। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैं कहाँ सोऊं, अब मैं कहाँ सोऊं। तो पहले स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे सबसे पहले। वेयर शुड आई स्लीप नाउ, वेयर शुड आई स्लीप नाउ। दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। वेयर टू स्लीप, वेयर टू स्लीप नाउ, वेयर टू स्लीप नाउ। अब मैं कहाँ सोऊं। ठीक है, अब देखते हैं अपने तीसरे स्ट्रक्चर को।
जिसमें हम बात कर रहे हैं किसे। जब भी हम कहते हैं कि अब मैं किसे बताऊं, अब मैं किससे कहूं, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो इसके लिए भी दो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। पहला है whom प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा जो स्पोकन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें whom प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसको हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अब मैं किसे बुलाऊं, अब मैं किसे बुलाऊं, whom should I call now, whom should I call now, ये पहले स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। whom to call now ये हमारा स्पोकन इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंड प्लेस पे है। whom to call now, अब मैं किसे बुलाऊं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब मैं किसे बताऊं, अब मैं किसे बताऊं, whom should I tell now, whom should I tell now। दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करके देखिए क्या बनेगा सेंटेंस, whom to tell now, whom to tell now, अब मैं किसे बताऊं। चलिए देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कैसे, अगला स्ट्रक्चर है हमारा कैसे। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी कैसे बोलूं, खाना कैसे बनाऊं, खाना कैसे खाऊं, ठीक है। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तब भी हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, एक ग्रामर वाला जो हम रूल समझ रहे हैं और दूसरा जो हम स्पोकन के लिए। तो अगर आप ग्रामर के हिसाब से सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप पहले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, और अगर आप स्पोकन के लिए नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ इससे के एग्जाम्पल्स। अंग्रेजी कैसे बोलूं, अंग्रेजी कैसे बोलूं, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, ठीक है। देखिए हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करके हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। खाना कैसे बनाऊं, खाना कैसे बनाऊं, पहले एग्जाम्पल का यूज़ करके देखते हैं हाउ शुड आई कुक फूड, और दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करके हाउ टू कुक फूड। तो इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हम बात करते हैं अंग्रेज़ी कैसे बोलूं, खाना कैसे बनाऊं, खाना कैसे खाऊं। चलिए देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कब। कब का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे वहाँ कब जाऊँ, हम कब आएँ, ठीक है। तो कब का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। उसके लिए भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला हमारा ग्रामर वाला और दूसरा हमारा स्पोकन वाला। तो आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहाँ कब जाऊँ, व्हेन शुड आई गो देयर, वहाँ कब जाऊँ, व्हेन शुड आई गो देयर। व्हेन टू गो देयर, दूसरा स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन टू गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हम कब आए, व्हेन शुड वी कम, हम कब आए, व्हेन शुड वी कम। व्हेन टू कम ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हम यूज कर रहे हैं। व्हेन टू कम, हम कब आए। चलिए देखते हैं अपना और नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्यों। जैसे हम कहते हैं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, हम क्यों बोलें। तो जब भी हम यूज़ करते हैं क्यों का तो उसके लिए भी हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है वाई प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर जो हम स्पोकन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है वाई प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं वहाँ क्यों जाऊँ, हम क्यों बोलें। तो क्यों का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं वहाँ क्यों जाऊँ, वाई शुड आई गो देयर, वाई शुड आई गो देयर ये हमारा ग्रामर रूल वाला स्ट्रक्चर है, और दूसरा वाई टू गो देयर ये हमारा स्पोकन इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमने इसको बनाया। तो दोनों ही स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्यों बोलें, हम क्यों बोलें, वाई शुड वी स्पीक, वाई शुड वी स्पीक। इसकी इंग्लिश होगी वाई टू स्पीक। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करके अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, वाई टू स्पीक, हम क्यों बोलें।
चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है कौन सा। जैसे हम कहते हैं कौन सा कपड़ा लूं, कौन सा कपड़ा पहनूं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसके लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है विच वन प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्पोकन के लिए हम यूज़ करेंगे विच वन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कौन सा लूं, कौन सा लूं, विच वन शुड आई बाय, विच वन शुड आई बाय। दूसरा स्ट्रक्चर यूज करके देखिए क्या बनाएंगे, विच वन टू बाय, कौन सा लूं, विच वन टू बाय। अगला एग्जाम्पल देखिए, कौन सा पहने, कौन सा पहने, विच वन शुड आई वेयर, विच वन शुड आई वेयर। दूसरे एग्जाम्पल, दूसरा स्ट्रक्चर का यूज करके क्या बनाएंगे, विच वन टू वेयर, विच वन टू वेयर। तो आप कौन सा जो शब्द है इसका यूज़ करके भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।